हाँ जी बच्चों, आपको क्लास +1 में मैं चैप्टर 11 करवा रही थी, जिसमें मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया था। अब देखिए, मीडियन का सेकंड पार्ट आता है, मीडियन में ही आता है इसका, जो हमने पार्टीशन वैल्यू कर रहे थे उसमें सेकंड पार्ट आता है, क्वार्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टीशन वैल्यू में मैंने आपको लिखवाया था, एक क्वार्टाइल होता है, एक डिसाइल होता है, एक परसेंटाइल होता है। तो अब इन तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे कि अलग अलग किस ढंग से करना है। तो देखिए, आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वार्टाइल के बारे में। तो देखिए, द वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू मोर देन 2 पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। सबसे पहले पार्टीशन वैल्यू बताएंगे कि क्या होता है। जब एक सीरीज को हम 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। अगर 2 में करते हैं तो आपको बताया था कि उसे मीडियन बोलते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसे हम बोलेंगे पार्टीशन वैल्यू। अगर कोई स्टेटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मान लो वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, द एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। तो उसकी जो हर पार्ट की एंड वैल्यू होगी उससे हम क्वार्टाइल कहेंगे। मतलब क्वार्टाइल का मतलब कि 4 हिस्सों में बंटना। इट इज़ रिटन एज क्यू, इसे हम कैपिटल क्यू से लिखते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको बांटेंगे तो लाइंस के बीच में 3 लाइंस आएंगी, तो इसके 4 हिस्से बन जाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा, जो पहला हिस्सा होगा उसे हम Q1 से डिनोट करेंगे। इसका मतलब इसमें जो नीचे की 25% आइटम्स होती हैं वो इसके अंदर कवर होंगी। फिर आएगा सेकेंड क्वार्टाइल, इसे हम Q2 से डिनोट करेंगे और ये हमारा मीडियन होगा। क्यों? क्योंकि 50% आइटम्स इसके ऊपर होंगी, 50% आइटम्स इसके नीचे होंगी, तो इसे हम मीडियन भी बोलते हैं और Q2 भी बोलते हैं। सपोज पेपर में आपको Q2 निकालने को दे देते हैं, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन, आपको मीडियन ही निकालना है। थर्ड क्वार्टाइल आता है जिसे हम Q3 से डिनोट करते हैं और ये अपर क्वार्टाइल कहलाता है। इसमें ऊपर की जो 75% है, मतलब जो बाद वाली 25% बच जाती हैं, वो सारी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। अब देखिए, इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मींस Q2 तो मीडियन ही है, आपको पता है मीडियन कैसे निकालते हैं। अब आता है Q1 और Q3 को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको जैसे सीरीज़ बता रखी है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूस सीरीज़, वैसे ही इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ में, दोनों में एक ही तरह से होती है। जब भी हमें Q1 निकालना है या Q3 निकालना है तो हमें n+1 लेना है। n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है। मतलब Q1 कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम ऑफ सीरीज। और अगर हमें Q3 कैलकुलेट करना है तो साइज ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। n+1 बाय 4 से क्यों करेंगे? क्योंकि 4 क्वार्टाइल्स होते हैं आइटम ऑफ सीरीज। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ आइटम्स, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज़ है चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ है। वैसे आप सिग्मा f को n लेते हैं। अब मान लीजिए आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, तो इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे? अगर हमें Q1 की क्लास इंटरवल निकालनी है तो साइज ऑफ n/4, आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी डिस्क्रीट या इंडिविजुअल सीरीज़ है तो n में 1 ऐड करेंगे तब 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है तो सीधा n को 4 से डिवाइड कर देंगे, वो उसका साइज आ जाएगा क्लास इंटरवल का। ऐसे ही Q3 निकालना है तो पहले हम क्लास इंटरवल निकालेंगे, साइज ऑफ 3n/4 आइटम, ये आपकी क्लास इंटरवल आ जाएगी। इसके बाद हम अपना लगाएंगे फॉर्मूला। ये फार्मूला आपने अच्छे से लर्न करना है, MCQs में आता है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में या 2 मार्क्स में भी आ जाता है, या सम निकालने के लिए भी आपको इस फार्मूला का यूज़ करना है। तो अगर Q1 निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा? L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 मतलब लोअर आइटम, n/4 मतलब n मतलब सिग्मा f डिवाइडेड कर दोगे 4 से, माइनस CF। CF क्या है? उससे ऊपर वाली CF जो आप कैलकुलेट निकाली होगी आपने CF सीरीज में, ऊपर वाली टर्म। F का मतलब टोटल हो गया आपका, जो फ्रीक्वेंसी के सामने है, जिस क्लास इंटरवल के सामने है फ्रीक्वेंसी, वो आ जाएगी। I मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस हो जाएगा। और अगर आपको Q3 कैलकुलेट करना है तो L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। ये आपको लर्न करने हैं फॉर्मूला, नहीं तो आपके क्वेश्चंस कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे। अब आता है डिसाइल। ये था क्वार्टाइल्स के बारे में। डिसाइल का मतलब एक सीरीज को 10 हिस्सों में बांटना। तो डिसाइल शोज 10 इक्वल पार्ट्स, ये 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है एंड रिटन एज D, इसे हम कैपिटल D से लिखते हैं। अब सेम वैसे ही इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम वैसे ही निकालेंगे। D1 निकालना है तो साइज ऑफ n+1/10 कर दोगे,
वो आइटम आ जाएगी। अगर मान लो D4 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे n+1/10th आइटम। अगर 9 निकालना है तो 9n+1/10th आइटम। अगर 5 निकालना होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 निकालना है, D3 निकालना है तो 3n+1/10th आइटम। आप याद रखेंगे कि ये 9 हिस्सों में बटेगा, मतलब ये D9 तक आप कैलकुलेट करोगे। जैसे Q1 Q3 करते हो वैसे ही D1 से लेकर ये D9 तक डिवाइड होगा। उसके बाद आती है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। तो इसमें पहले आप क्लास इंटरवल निकालेंगे। जब हमें क्लास इंटरवल D1 की निकालनी है तो साइज ऑफ n/10th आइटम। अगर D4 की निकालनी है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखेंगे n में 1 ऐड नहीं करना है, सिंपल n/10 करना है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है। जब ओड सीरीज़ इंडिविजुअल या डिस्क्रीट होगी तभी आपने 1 को ऐड करना है। और डिसाइल निकालना है तो 10 से डिवाइड करिए। जिस आइटम का डिसाइल निकालना है, 4th का निकालना है, 9th का निकालना है, 8th का निकालना है, 7th का निकालना है, तो उससे आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आपकी क्लास इंटरवल आ जाएगी। फिर इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे सेम एज इट इज़ जैसे अभी हमने किया था। अगर D1 निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा L1 + n/10 - CF/F × I। सेम, बस वहाँ पे क्वार्टाइल में 4 लगाते थे, यहाँ 10 आ गया। अगर आपने D4 कैलकुलेट करना है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 9 करना है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला वही रहेगा L1 + 9n/10 - CF/F × I। L1 लोअर आइटम है, आपको बताया। F आपकी क्लास इंटरवल के सामने वाली फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर जो CF है वो लेंगे। I हमारा डिफरेंस है क्लास इंटरवल का। नेक्स्ट बेटा निकालना है हमें परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। परसेंट मतलब 100, तो इट डिवाइड द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और इसे हम P, कैपिटल P से लिखते हैं। तो हमारे पास 99 परसेंटाइल होते हैं। जैसे मैंने अभी D1 से D9 बताया था, वैसे ही P1 से P99 तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम वैसे ही प्रोसीजर होगा। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है तो आप P1 कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ n+1/100th आइटम, अब 100 से डिवाइड करेंगे। P4 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। 99 निकालना है, सपोज कुछ भी निकालने को दे सकते हैं, 76, 75, तो आप उतने से उसे मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से डिवाइड कीजिए, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है तो सेम जैसे अभी हमने पहले डिसाइल में और क्वार्टाइल में किया। P1 निकालना है तो साइज ऑफ n/100th आइटम। P4 निकालना है तो साइज ऑफ 4 × n/100th आइटम। 90 की वैल्यू निकालनी है तो 90 से मल्टीप्लाई करिए और n को 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्लास इंटरवल आएगा। अब फॉर्मूला सेम वैसे ही लगाएंगे आप। P1 निकालना है तो L1 + n/100 - CF/F × I। अगर 4th वैल्यू निकालनी है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए। 99 की निकालनी है तो अगर मान लो यहाँ पे 99 है तो 99 से डिवाइड करिए, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज़ रहेंगे, बस ध्यान रखना है क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड करो, डिसाइल है तो 10 से डिवाइड करो और परसेंटाइल है तो 100 से, इससे आप डिवाइड करेंगे। इसी तरह से देखिए एक टेबल के थ्रू इस चीज़ को बताया हुआ है, इसमें डिफरेंट पार्टीशन वैल्यूज़ बताई हैं। अगर क्वार्टाइल है तो 4 सीरीज़ को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन हमारी पार्टीशन वैल्यू 3 बनती है। डिसाइल है तो 10 हिस्सों में बांटते हैं, पार्टीशन वैल्यू हमारी 9 बनती है। और परसेंटाइल है तो 100 हिस्सों में बढ़ती है सीरीज़, लेकिन इसकी पार्टीशन वैल्यू जो है वो 99 होती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाया है। आपको कैलकुलेट करना है Q1, Q3, D5 और P25। आपको ये एक सीरीज़ दे रखी है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ का एग्जाम्पल है। 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65, 70। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले कर लिया। देखिए पहले इसको असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में सीरीज़ को लिख लिया, यहाँ सीरियल नंबर लिख लिया। अब हम निकालेंगे, हमें निकालना है Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ n+1/4th आइटम। तो आप देखिए कितने हैं n, 11 है, तो 11 + 1/4th आइटम मतलब थर्ड आ गया। 12/4 3 हो गया ना बेटा। तो थर्ड आइटम देखो, थर्ड आइटम के आगे क्या है? 26, तो आपका आंसर हो जाएगा 26। अगर हमें Q3 निकालना है तो साइज ऑफ 3n+1/4th आइटम, तो 3 × 12/4 9 हो गया। तो इसका मतलब साइज ऑफ 9th आइटम, तो आप देखिए 9th आइटम क्या है कि 60 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। तो इसी ढंग से देखिए नेक्स्ट आपको निकालना है इसमें D5।
अब D5 साइज ऑफ 5 n+1/10th आइटम, तो 5 × 12/6, तो ये 6 आ गया। तो 6th आइटम आप देखेंगे उसके सामने 45 है, आपका आंसर आ जाएगा 45। फिर निकालना है P25, तो क्या करेंगे, साइज ऑफ 25 n+1/100th आइटम, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो थर्ड आइटम का साइज देखेंगे 26 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज में। मान लीजिए आपको डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है और आपको ये वैल्यू निकालनी है Q3 D6 8 P85, आपको ये निकालनी है। तो आपको देखो साइज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, CF बना लेंगे। CF आपको बनानी आती है। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 12 24, 34, ये ऐड करते जाएंगे, आपकी CF बन गई। आप इसका मतलब आपका सिग्मा F n क्या आ गया, 49 आ गया। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। Q3 क्या होता है, Q3 पहले हमें निकालना है। साइज ऑफ 3 n+1/4th आइटम, 3 × 49 + 1 50/4th आइटम, मतलब 37.5th आइटम। अब देखेंगे CF में 37.5 कहाँ लाई करता है, 41 में लाई करेगा। 34 है ये, तो इसका मतलब इसके अंदर आएगा। इसके सामने देखेंगे क्या है, 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 50। ऐसे ही निकालेंगे D6। D6 का क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ 6 n+1/10th आइटम, 6 × 50/10, मतलब आपका आ गया 30th आइटम। अब देखिए 30 CF में कहाँ पड़ता है, 34 में पड़ेगा। 34 के सामने क्या है, 14 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 14। इसी तरह से निकालेंगे P85, साइज ऑफ 85 n+1/100 आएगा यहाँ पे 100th आइटम। तो जब 85 × 50/100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 42.5 आइटम। तो ये देखेंगे 42.5 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आपका आंसर उसके सामने 16 है, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मान लीजिए आ जाता है कॉन्टीन्यूअस सीरीज में निकालिए। कॉन्टीन्यूअस या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको Q3 D8 और P56 निकालना है। तो ये आपको वेजेस दे रखी हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 40 से 50 नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। आप वेजेस लिख लेंगे, F लिखेंगे, CF बना लेंगे। CF आपको बनानी आती है। 22 + 38 60, 60 + 46 106 + 35 141 + 19 160। इसका मतलब जो आपका N है वो 160 है, या आप कहें सिग्मा जो आपका F है वो आपका क्या है, 160 है। तो आप पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे Q3 का 3n/4th आइटम, 160/4th आइटम, मतलब 120th आइटम। अब 120 देखो किसके अंदर आ रहा है, नेचुरल सी बात है 141 में आएगा। तो क्लास इंटरवल आ गई हमारी 30 to 40। अब 30 to 40 को क्लास इंटरवल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे L1 + 3n/4 - CF/F × I। अब देखिए ये जो क्लास इंटरवल है इसके सामने ये तो आपकी हो जाएगी F, और ये ऊपर वाली हो जाएगी आपकी CF, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें फिल कर देंगे। I हमारा क्लास इंटरवल है, 30 से 40 का डिफरेंस 10 है, तो I हमारा 10 हो जाएगा। जब इन वैल्यूज़ को फिल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 34। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना था D8। अब D8 भी वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। साइज निकालेंगे पहले क्लास इंटरवल का, 8 × n/10 हो जाएगा। 10th आइटम 160/10 × 8 128। अब 128 देखेंगे आप किसके अंदर लाई करता है, सेम वैसे ही 141 के, हाँ जी, तो 128 141 के बीच में लाई करेगा, तो 30 to 40 हमारी सीरीज हो जाएगी। तो 30 to 40 में ही हम फिर करेंगे, D8 निकालेंगे, L1 + 8 × n/10 - CF/F × I। ये वैल्यूज़ को इसमें फिल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 36.29। इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे P56। पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे, 56 × n/10th आइटम 100th आइटम, 56 × 160/100 करेंगे तो 89.6 आ गया। अब अगर हम उसी के अंदर देखें 89.6, तो ये 106 के बीच में लाई करेगा, मतलब हमारी क्लास इंटरवल बन जाएगी 20 to 30। तो अब ये L1 हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और CF हमारा 60 हो जाएगा, और I हमारा दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा। तो हम इन वैल्यूज़ को इसके अंदर फिल कर देंगे, तो वो हमारा आ जाएगा 26.43। तो इस ढंग से हम अपनी पार्टीशन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो इन वीडियो को अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मोड के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।